नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा पाठ दूसरा का दूसरा भाग पाठ 2 का दूसरा भाग ये संतुलित आहार ही चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको ये जो चैप्टर था ये कम्प्लीटली पढ़ाया था। आज इसके हम जो है अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संतुलित भोजन का नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन नहीं है। तो प्राण वायु को बाहर निकालना, ये कार्य जो है संतुलित भोजन का नहीं होता। बाकी जो 3 कार्य अन्य दिए हैं ये होते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, तो ऐसे ही आप टिक लगा लेंगे आंसर के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, तो यहाँ पर आप टिक लगा लेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसमें है फिर रिकेट्स, इस पर टिक लगा लेंगे। फिर विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रजनन संबंधी रोग होता है, तो इस पर आप टिक लगा लेंगे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति है भोजन के द्वारा हमारे शरीर का, तो स्पेस में आएगा तापमान ठीक रहता है। प्राणी के लिए भूख सबसे, फिर स्पेस है तो इसमें आएगा आवश्यक वृत्ति है। फिर तीसरा है मांसपेशियाँ, स्पेस दिया गया है से ही बनती हैं, तो खनिज लवण आएगा स्पेस में। फिर चौथा है हमारे शरीर में, स्पेस दिया गया है गर्मी उत्पन्न करता है, तो स्पेस में कार्बोहाइड्रेट आएगा। फिर इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है जो मैंने उतार रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार क्या है स्पष्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस भोजन में सभी पोषक तत्वों का समुचित अनुपात और आवश्यक मात्रा हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो इसमें दिया आंसर लिखा है मैंने, प्रत्येक प्रकार के कार्य करने के लिए शरीर को शक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ भोजन शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि का कार्य भी करता है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व है। इसका आंसर लिखा है, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में व्यय हुई शक्ति की पूर्ति करना है और नई कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना भी है। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। आंसर लिखा है मैंने, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। यह हमारे शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न करता है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वसा का कार्य स्पष्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वसा का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इससे प्राप्त शक्ति संचित होकर लंबे समय तक चलती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन 6 है, खनिज लवण की प्राप्ति के स्रोतों के चित्र द्वारा समझाइए। तो खनिज लवण के यहाँ पे चित्र बनाने और इसके स्रोत लिखने हैं हमने। तो खनिज लवण के स्रोत होते हैं, खनिज लवण दूध, दही, पनीर, अंडे, मेवे और हरी सब्जियों आदि से मिलते हैं। तो इन्हीं के ही चित्र बनाने हैं, दूध का, दही का, पनीर का, अंडे का, मेवे का और हरी सब्जी का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक, तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जल भोजन को गलाने पचाने में सहायक है। जल के कारण ही हमारे शरीर के समस्त रस तथा रक्त तरल रूप में है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी क्या है बताइए। इसमें लिखा आंसर मैंने, विटामिन सी शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके कारण शरीर के घाव शीघ्र ठीक हो जाते हैं। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और यह आंवले में सर्वाधिक पाया जाता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 संतुलित आहार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 पोषक तत्वों को विस्तार से समझाइए। ठीक है। तो मैंने आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से हम देखते हैं इसको। संतुलित आहार के पोषक तत्व। ठीक, तो पोषक तत्व लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक, अब इसमें 2 का हम विवरण करेंगे, वसा का और प्रोटीन का। तो वसा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन से प्राप्त होता है। यह लंबे समय तक जो शक्ति प्रदान करता है। वसा मक्खन, घी, तेल, बादाम, सूखे फल आदि से प्राप्त होता है। फिर अब प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस आदि तत्वों से होता है। प्रोटीन पौधे व जंतु दोनों से प्राप्त होता है। प्रोटीन शरीर में व्यय हुई शक्ति की पूर्ति करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो तो हमारा था। ठीक है, अब दूसरा है, प्रोटीन क्या है, यह हमारे शरीर के लिए इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इसी में ही इसका आंसर है। प्रोटीन का निर्माण जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस आदि तत्वों से होता है। प्रोटीन पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है। प्रोटीन शरीर में व्यय हुई शक्ति की पूर्ति करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करता है। और इसका महत्व देख लेते हैं हम। प्रोटीन हमें किसी से प्राप्त होता है, ये भी लिख लेते हैं कि प्रोटीन हमें दूध, दही, अंडा, मछली, दाल, मटर, सेम, गाजर व हरी सब्जियों से प्राप्त होता है।
ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है दूसरा क्वेश्चन जो है इसका भी जो है आंसर इसी के थ्रू ही कर लिया है। ठीक है, तो इनको आप अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक।